सरस्वत्यै चरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवात् मम भीष्टिदोहम्। तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपाल लभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषात् पीताम्बराधरुणवें बफलांधरोष्टात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् गरवीन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं की सहज दया के धाम। जननी जनक अशोक के प्रभु श्री राधे श्याम। कुंद इंदु तुषार सीधावला सोहे हाथवा कमलो परि बैठे लुआसन मारी। माई सरस्वती बिना तोहरे माई सरस्वती बिना तोहरे भवसागर के हम लगाई दखे के पारे। बिनईले हम पार पति देव गुरु आर्य विनयी लेहा मुझे जगत राचवैया। विनयी लेहा मुझे जगत राचवैया। विनयी की हम मुझे जगत ले हाँ मुझे सब
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म अखिलेश्वर भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी, अकारण कारण वरुणालय परमम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती श्री जानकी मैया जी, मोर मुकुट बंसी वाले भगवान श्री कन्हैया जी महाराज, राधा रानी के पावन श्री चरणों में युगल चरणों में बारंबार प्रणाम है। आइए भैया, इस यज्ञ के यज्ञाचार जिनके द्वारा यह विष्णु महा यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है, ऐसे आचार्य जी सहित समस्त विप्रगणों के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। अभी जिनके द्वारा आप लोग मंच का संचालन कर रहे थे, ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान परम श्रद्धे हमारे गुरुदेव भगवान सदानंद पांडे जी एवं साथ में हमारे नरेंद्र भैया जी, और जिनके द्वारा कल भी आप लोगों को संगीत के माध्यम से भगवान की कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे हमें हमारे समस्त विप्र बंधु जोरदार ताली बजनी चाहिए आपके लिए। मैया, यदि मंच पर आप लोग ना रहे तो हम लोग बेकार हैं। आप लोग का सबसे बड़ा योगदान होता है। वक्ता कब कहां से बोल देगा कोई पता नहीं, लेकिन पकड़ना इनका काम होता है। तो सबसे बड़ा योगदान हमको तो बहुत प्रिय लगा। कल पहली बार हम लोग का संगत हुआ, लेकिन बहुत बहुत कोटि धन्यवाद है भैया लोगों का। आइए, आप सभी माताओं बहनों के पावन से चरणों में बारंबार प्रणाम है। कल जैसा प्रभु का आशीर्वाद था और हमारा नाम भी आशीष है मैया, ताकि आप सभी लोगों के बीच में कुछ आशीष वचन देने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हम सभी लोग भगवान के सुंदर नाम का चर्चा किए। देखिए, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है भैया। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जब तक सांस है, इन सांसों से परमात्मा का नाम ले। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती किसी की नहीं है। पल पल का एक एक क्षण मात्र बिंदु हमारा जो है ना साथ, इस समय बहुमूल्य है भैया, क्योंकि समय बड़ा परिवर्तनशील है। आज हमारे गृहस्थ जीवन की कटाई प्रारंभ हो गई है। क्या चाचा, इतनी दोपहर के समय में आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आ रहे हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। तो आइए 2 बार बड़े प्रेम से हम लोग भगवान का कीर्तन करेंगे, क्योंकि नाम संकीर्तनम, लेकिन हमारे हृदय के अंदर, स्तन के अंदर मैया, हमारे भैया लोग, अगर कोई मैल भर जाता है तो उन मैल को साफ करने के लिए हमारे सनातन श्रुतियों के आचार्यों ने बताया कि भगवान का नाम लो, ठाकुर जी का नाम लो, सारे मैल कि राम नाम के हीरे मोती हर मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई
माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, कीड़ा आएगा। दौलत और माल खजाना बड़ा यही रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यह यही रह जाएगा। काया मिट्टी होगी। देख रहे हैं ना, ये हमारा शरीर जिन पर हम अपना मैं करते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है, लेकिन कोई किसी का नहीं है भैया। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊंगी गली। कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, मचाओ गली। क्यों कहता है मेरा मेरा, तेरा यहाँ मकान नहीं। क्यों करता है तेरा मेरा, तेरा यहाँ मकान नहीं। झूठे घर में फंसा हुआ है, यह सच्चाई इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चाई इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, हीरा रे, हीरा रे, जग का मेला दो दिन का है। दो दिन में होगा चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, एक दिन होगा चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोले कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम, जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। जय हो। अंतिम इस दुनिया को कब तक तू अपना जाएगा? कितने समय तक इस दुनिया को अपना मान करके रखेगा? दुनिया को तो कब तक पगले अपनी कहना जाएगा। दुनिया को कब तक ये बंदे अपना कहना जानेगा। ईश्वर को तो भूल गया है, अंत समय जग आएगा। ईश्वर को तू भूल चुका है, अब समय जब आएगा। इस परमात्मा को जिसने इस सुंदर काया का
शरीर को पा करके पहले से आज तू भूल गया है उस परमात्मा को। दो दिन काले चमन खिला है, वही दिन चले दो दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए गले गले ले लो रे कोई राम का प्यारा ले लो रे कोई राम का प्यारा सुरमयाम गली गली सुरमयाम गली गली। राम नाम के हीरे मोती गुंजराम गली गली। जय हो। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुरमयाम गली गली सुरमयाम गली गली सुरमयाम गली गली सुरमयाम गली गली। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए भैया, कल हम लोग जहां थे वहीं चलेंगे। कल का समय बड़ा सुहाना था। सौनक जी महाराज सुध जी के चरणों में प्रणाम कर करके पूछे और सुध भगवान ने कहा, गुरु परंपरा के द्वारा जो प्राप्त मुझे ज्ञान है, आज उस ज्ञान को मैं आपके बीच में देने का प्रयास कर रहा हूं। और सुध भगवान ने आज सौनक जी महाराज को यही श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा जल की कथा श्रवण करा रहे हैं भैया। का जिस ग्रंथ को हम लोग सुन रहे हैं भैया, इस ग्रंथ का क्या नाम है? आप सभी लोग को याद है ना? इस ग्रंथ का क्या नाम है? श्रीमद् भागवत महापुराण। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस ग्रंथ में भैया 12 स्कंद है और 345 अध्याय है। 18,000 श्लोक है। कितने? 18,000 श्लोक है। और अक्षर कितना है? 5,76,000 अक्षर। अक्षर कितने हैं? 5,76,000। याद कर लीजिए। इस ग्रंथ का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। कितने स्कंद है? 12 स्कंद। कितने अध्याय? 345। कितने अक्षर हैं? अक्षरों की समूह को बताया गया का 5,76,000। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसी कथा को भैया सुध जी महाराज आज सौनक आदि ऋषियों को 88,000 ऋषियों को नैमिषारण की पावन भूमि पर इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। प्रभु का नाम का इस कथा को बताते बताते सौनक जी को सुध जी ने कहा, एक बार राजा परीक्षित धोखे से सर्प की माला पहनाया है समीक ऋषि के गले में, और 7 दिनों तक मैया 7 दिनों तक कथा सुनने का यहीं से प्रारंभ होता है।
जब राजा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव बाबा भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं, 7 दिनों तक, 7 दिन मरने का समय है, हमारे और आपका भी वही समय है भैया। हमको भी 7 दिनों में ही जाना है। सुखदेव जी ने कहा, बेटा तू इतना क्यों घबरा रहा है? जब खड़वांग मुनि मात्र 2 घटी में ही उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, तो तेरे पास तो 7 दिन का समय है। आखिर तू इतना क्यों घबरा रहा है? तेरा भी उद्धार हो जाएगा। राजा को समय मिला है भैया, और जब समय मिला तो आज देवता बेचारे दौड़े दौड़े आए हैं। देवता बेचारे आ गए। देवताओं ने सुना तो सुखदेव जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, आप लोग काहे लिए आए हो? किसी ने बुलाया है? यदि आप ना बुलाते तो हम नहीं आते। यदि आपने बुलाया है तो आज हमारे भैया लोग सभी लोग इस मंच पर उपस्थित हुए, और आप बुलाए तो आज भैया लोगों से भी हमारा भेंट मुलाकात हो गया। हा? एक दूसरे से जो जोड़ने का काम करता है, ये संतों का काम होता है। सौनकाद आदि ऋषियों किस मंगलमयी कथा में आज जब सुखदेव जी इस कथा को श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित जी महाराज को, तो देवता बेचारे अमृत लेकर के आए। लेकिन जब आवश्यकता थी विनीता मैया को अमृत का, तो गरुड़ जी ने छीना है और अमृत को प्राप्त किया। देवताओं ने जब प्रस्ताव रखा है कि सरकार ये मरने वाला है, इसको अमृत पिला दो, तो आज ऐसे में डांट करके देवताओं को भगा देते हैं। देवताओं को भेज दिए कि अरे देवताओं, तुम तो छलिया हो, अपने काम को बनाने के लिए आप किसी को कुछ भी कर सकते हो, माया में जकड़ सकते हो। देवताओं ने कहा, सरकार एक काम करना है, आप इस अमृत के बदले में हमें कथामृत का पान करा दीजिए। कथामृत और अमृत में, सुधामृत में बहुत विशेषता है। जो कथामृत का पान करता है उसके जीवन के पुण्य दिन पर प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, और जो सुधामृत का पान करता है उसके दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाते हैं। देवता बेचारे लाचार होकर के दौड़ करके मैया गए भगवान पितामह ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से सारे दृष्टांत को बताया है। भगवान ब्रह्मा ने कहा, अच्छा बेटा घबराओ मत, आगे पहले देखो होता क्या है। राजा परीक्षित जी महाराज के साथ देखो होता क्या है। और जिस समय भगवान की मंगलमयी कथा सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे ना, तो उस समय राजा परीक्षित की ज्ञान चक्षु खुल गई है। एक बात आपको बताए, हमारे वृद्ध माताएं पिताजी लोग बैठे हैं। गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाता था ना, उसे ककारा पढ़ाया जाता था, और आज छोटा सा बच्चा जब जा रहा है तो हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, पहला शब्द उसको सिखाया जाता है बेटा ए फॉर, तो बच्चा को सिखाया जाता है एप्पल। एप्पल माने सेब, और अंत का बताया जाए जे फॉर जेब्रा।
सेव खाओ और घोड़ा बन जाओ, का सेव खाओ और घोड़ा बन जाओ। जो हमारे बुजुर्ग माताएं और पिता अपने गुरुकुल में जाकर के पढ़ते थे ना पहले, तो उनको पढ़ाया जाता था अ से अज्ञानी। जब तुम गुरुकुल में आए तो अज्ञानी बनकर के आए हो, तो गुरु कहा कि बेटा अ से अज्ञानी, और जब तुम जाओगे तो ज्ञ से ज्ञानी बना करके तुझे भेज दूंगा। बोले जय जय श्री राधे श्याम। अज्ञानी बनकर के यदि किसी गुरु के पास जाओगे ना तो तुझे ज्ञान का भंडार लेकर के मिलेगा। यदि अभिमान कर करके जाओगे ना, हृदय में अभिमान भर करके यदि भगवान की कथा सुनने जाओगे ना, तो फिर ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। एक कथा प्रेम की धारा है, अविरल धारा है भैया। और देवताओं के अभिमान को भगवान ने पल भर में तोड़ दिया है। लाचार होकर के पितामह ब्रह्मा के पास बैठी भगवान ब्रह्मा ने कहा बेटा घबराओ मत, देख लेते हैं राजा परीक्षित का क्या होता है। और जब राजा परीक्षित जी महाराज का मोक्ष देखा है ना, तो पितामह ब्रह्मा भी विस्मित हो जाते हैं। राज्यो मोक्षम तथा विच्छा पुराधाता स्मृता। मोक्ष देखा है पितामह ब्रह्मा ने, और पितामह ब्रह्मा आज विस्मृत हो जाते हैं। और सत्यलोक में कहा सत्यलोके तुलावत्वा, आज सत्यलोक में तराजू मंगाया है भैया, और एक पलड़े पर नारायण शास्त्रों को रखा है, और एक पलड़े पर भैया श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा है। और आज श्रीमद् भागवत ज्यों का त्यों पड़ा रहा भैया, अन्यान शास्त्र ऊपर उठ गए हैं, और सारे ऋषि समाज जय जयकार करने लगते हैं। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत। सारे शास्त्र आज श्रीमद् भागवत ग्रंथ के नीचे हो गए, झुक गए हैं। पितामह ब्रह्मा ने जब ऐसा देखा है तो आज पितामह ब्रह्मा भी विस्मित हो गए हैं। समाज में बैठे हुए ऋषि जय जयकार करने लगते हैं श्रीमद् भागवत का। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मया परमं ययो। काश्यप देवता महात्मा आश्चर्यचकित हो गए हैं, और ऋषिगण महात्मा घोषणा कर दिए हैं, मेनिरे भगवतः द्वीपं शास्त्रं भागवतं कलो। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है मैया जो समस्त बाधाओं को दूर कर सकता है। जिन मैया को जीवन में किसी भी चीज की कमी पड़े,
कुछ करना नहीं है मैया। जीवन में किसी भी चीज की आवश्यकता यदि हो तो ठाकुर के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत का पाठ कर लो, मन शांत हो जाएगा, मन की मांगी हुई मुरादें पूरी हो जाएंगी यदि प्रेम से तुम हमारे ठाकुर का ध्यान करोगे। शिव जी बाबा देखते हो ना, शिव जी महाराज को, शंकर जी को कितने लोग जानते हैं? शंकर जी को जानने वाले हैं आप लोग? और कुछ लोग माता जी लोग कहते हैं, देखा कुछ लोग बतियावत है, वो लोग कहते हमारे ना जानते थे बाबा, पता नहीं कौन शंकर जी के बतावत। बोले शंकर भगवान की। कल हम जब जा रहे थे तो शंकर जी आ रहे थे यहाँ। कल कितने लोग दर्शन किए शंकर जी का मंच पे? हाँ माता जी हो देखा बतावा ठीक कहले। हाँ वो है भूत बावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज। का शिव जी एक ऐसे देवता है मैया, जीवन की जितनी वस्तुओं का त्याग लोग कर देते हैं तो भगवान शिव जी उसको अपना लेते हैं। और आज का कलयुग में यह महाग्रंथ है भैया। जीवन में किसी चीज की आवश्यकता यदि पड़ जावे तो कुछ करना नहीं है, ठाकुर के चरणों में बैठ करके निवेदन करो, मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऋषियों ने श्री सुत जी महाराज से पूछा कि सरकार ये जो 7 दिन की प्रक्रिया है ना, यह सुनने का शुभ अवसर कैसे प्राप्त हुआ था? और 7 दिन का यह प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुआ? का एक बार जो है भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाने वाले हैं 4। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र है सनक, सनंदन, सनातन और सनत। 4 ऋषि कुमार एक बार भगवान का भजन करने के लिए चले। 4 भैया लोग भजन करने के लिए मैया निकले। जब एक भजनानंदी निकलता है ना, यदि रास्ते में कोई दूसरा भजनानंदी मिल जावे और कथा की पंडाल में आ रहा है भजन सुनने के लिए, गान करने के लिए, और दोनों यदि मिल जावे मैया ना तो मार्ग बड़े आसानी से कट जाता है। भगवान की चर्चाएं करते हुए मंच के पंडाल तक आ जाते हैं। आज 4 भैया भजन करने के लिए निकले। सुभैयों ने सोचा कि कोई मिल जाता तो बड़ा आनंद आ जाता, हम अपनी भगवान की कुछ कथाएं भी कह लेते। और 4 भैया लोग विशालापुरी का बद्री नारायण धाम में 4 भाई बैठे और उसी समय नारद जी महाराज का प्रवेश होता है। नारद जी महाराज आ रहे हैं, बीड़ा पर ताल छेड़ करके भगवान श्री नारद जी महाराज गान करते हुए चले आ रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण
चारों भाइयों का कथा मात्र एक जीवना, जिनका केवल सत्संग में ही जीवन चला जा रहा है। ऐसे भैया ने एक बार देखा कि नारद जी महाराज खिन्न मन से बैठे हैं। सरकार आदि ऋषि आश्चर्यचकित हो गए हैं नारद जी को देख करके, जिसके मुख पर सदैव भगवान का नाम रहा करता है। ऐसा मेरा भैया आज भैया बैठा है खिन्न मन से। नारद जी को देख करके सरकार ऋषि चिंतित हो गए हैं। अच्छा ये बतावा, भगवान चेहरा दहले हो, अब हमारे मत ना तोहल मनमती जल भैया नहीं। और हमेशा अगर गुस्सा चढ़ल रही तो ना ठीक लगी। तो जीवन में एक बार डॉक्टर कहने के एक बार हंस लेवल करा 24 घंटा में हम ना कहते कि अब हंस बाद में कबू एक बार हंस लेवे के चाहिए। नारद जी का मुंह एकदम से मैया शांत है। शांत चित नारद जी महाराज बैठे, देखा नारद जी महाराज को, तो आज नारद जी महाराज को खिन्न मन से देखा है ना, तो नारद जी महाराज के मुख को देख करके चिंतित हो गए हैं, आश्चर्यचकित हो गए हैं। का आज समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत नारद जी महाराज चिंतातुर रहे। यह बड़ा आश्चर्यचकित की बात है। चारों भाइयों ने पूछा, भैया नारद, आपकी चिंता का हम कारण जान सकते हैं? आप काहे लिए चिंतित हो? का संतों का तो केवल एक ही धन है, हमारो धन राधा श्री राधा। संतों का एक ही धन है भैया। और आज संत के पास तो कोई धन हो गई ना, केवल राम नाम का धन है। बाबा लोग के पास कुछ है नहीं, हम लोग के पास आशीर्वाद है मैया खाली। आशीर्वाद के सिवाय और कुछ है नहीं। नारद जी को देखा, जो सबको प्रसन्न करने वाला है संत, आज वो दुखी है। कथम ब्रह्मदीन मुखा, कथम ब्रह्मदीन मुखा, कृत चिंता तुरो भवान, त्वरितः गम्यते पुत्रा, कृतागमनम तव। भैया कहां से आ रहे हो? कहां के लिए जा रहे हो? आपका मुख मलाया क्यों है? आपके उदासी का कारण क्या है भैया? क्या हम जान सकते हैं? नारद जी से आज सरकार ऋषियों ने पूछा है। तो नारद जी महाराज अपने चारों अग्रजों के चरणों में प्रणाम किया है, और प्रणाम कर करके नारद जी महाराज आज अपने दुख का कारण बता रहे हैं अपने भैया लोगों से। जगत में मैया सब कुछ मिल जाएगा, जगत में सब कुछ मिल सकता है, और एक भाई से भाई कभी नहीं मिल सकता है।
मिल ही न जग वो सहोदर भ्राता। सगा भाई नहीं मिल सकता है, एक बार एक टूट गया ना फिर दोबारा वाला मिलने वाला नहीं। अभी हमारी कथा नैया चलती थी सुल्तानपुर में, दो सगे भाई थे, हमको लग रहा है करीब 10 वर्ष पहले, और हमको पता नहीं था कि दोनों भाई आज नैया कई वर्षों से अलग चल रहे हैं, तीसरी पीढ़ी चल रही थी और तीसरी पीढ़ी में आज भी बुजुर्ग जिंदा है। कथा चल रही थी भैया, कथा के अंदर में भाई के प्रेम की बात आई, बीच से डिवाइड लगा हुआ है दोनों भाइयों के, और 1 बीघे के अंदर में मकान था, बीच से दीवार खड़ी थी। एक भाई के घर भगवान की मंगलमयी कथा चल रही है, दूसरा भाई दीवार के उस पार से भगवान की कथा सुन रहा था। और जब भाई से भाई के प्रेम का बात आया है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9 स्कंध में भैया 24 अध्यायों की कथा है, और उन 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन आया है, जिसमें हमारे श्री राम जी महाराज का जन्म हुआ है भैया, और 12 अध्यायों में यदुवंश का वर्णन है, चंद्रवंश का वर्णन है भैया, जिसमें हमारे भगवान कन्हैया जी महाराज का यदुकुल में जन्म हुआ है। बोले यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज की। भगवान की कथा चल रही थी राम जी की, और आज भाई से भाई के की बात आई। आज वह बुजुर्ग जो कि 3 पीढ़ियों से किसी से बोला चाले नहीं था, और आकर के भगवान भागवत जी पर गिर करके लगा रोते हुए भाई को देख करके दूसरा बुजुर्ग भाई आज अपने भाई के गले से गले में मिल करके रोने लगा है। कहा भैया, और उसी रात को दोनों भाइयों ने निर्णय किया कि भैया हमारे बीच में जो ये दीवार थी ना, ये दीवार हमें और आपको दूर कर दी है, न ये दीवार रहेगी न भाई दूर रहेंगे। उसी रात को जेसीबी मंगा करके उन भाइयों ने 1 बीघे के उस बने हुए बाउंड्री को तोड़वा दिया। जगत में भाई नहीं मिल सकता। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा, ये पंक्ति हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। का सीता राम जैसन केहू के, और सीता राम जैसन केहू के, और सगाई ना भइली। ये भैया सगाई ना भइल कि भैया भरत ऐसन जग में केहू भाई ना भइल। वो भैया भरत जैसन भाई ना भइल, भैया भरत जग में केहू भाई ना भइल। सीताराम जैसन केहू के सगाई ना भइल, सीताराम जैसन केहू के सगाई ना भइल, सगाई ना भइल। भैया भरत ऐसन जग में केहू भाई ना भइल, भैया भरत ऐसन जग में केहू भाई ना भइल, भैया भरत ऐसन जग में केहू भाई ना भइल। एक भाई ना भइल है जी, भाई ना भइल, एक भाई ना भइल है, भाई ना भइल, या भाई ना भइल। राम जैसन केहू सगाई ना भइल, सीताराम जैसन केहू सगाई ना भइल, सीताराम जैसन केहू सगाई ना भइल। सीताराम जैसा किसी का सगाई नहीं हुआ भैया। भगवान राम जी का 4 विवाह हुआ है, 4
ऐसा भाई भाई नहीं हुआ है। आज जगत में भाई से भाई का प्रेम नहीं मिल पाता है। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्ति में यह दर्शाया है उन्हें भगवान ने कहा, आज के भाई संपत्ति खातिर भाई से लड़ी। कितने लोग हैं भाई से लड़ाई करने वाले? कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। ठाकुर जी के चरण में कोई झूठ नहीं बोले। अच्छा ठीक है, मान लिया कि सब लोग भाई से प्रेम करते हैं, लेकिन आज बताया जा रहा है कहा, आज के भाई संपत्ति खातिर भाई से लड़ी जाला। बाप के दिहल राज भरत जी अपने से टुकरौलन। पिता का दिया हुआ राज भरत जी महाराज ने कहा आज ठोकर मार दिया है। यदि मेरा भैया नहीं रहा तो यह भरत राज सिंहासन पर बैठ करके क्या करेगा? और बोल दिए बोले है जैसना हम वही सनवा हमार माई ना भइल, वो हमार माई ना भइल कि भैया भरत जैसन जग में केहू भाई ना भइल। बोले भरत लाल की जय। आज अग्रज के चरणों में प्रणाम किए और अग्रजों ने भाई को देखा है कि हमारा भाई दुखी है। कौन? नारद। दुख का कारण पूछा है अपने अग्रज से। आज भाई ने कहा भैया हम अपने दुख का कारण हम आपको बता रहे हैं, समस्या सुनाता हूं। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिक जनों के बीच में चल करके भगवान की कथाओं के रस का रसास्वादन कराएंगे। भगवान की कथाओं को करपटों से हम श्रवण करेंगे और मुखारविंद से श्रवण कराएंगे। कुछ भगवत चर्चा होगी। लेकिन हे भैया इस संसार में सर्वत्र मैं घूमा, समस्त तीर्थों का मैंने परिभ्रमण किया है, पर जिन तीर्थों में मैं गया ना उन तीर्थों में जाने के बाद भैया सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ मैंने नहीं छोड़ा। और बड़ों ने पूछा भैया, अच्छा गुरुओं ने पूछा कहाँ गए? कहा पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयागराज जहाँ गंगा जमुना सरस्वती मैया की अविरल धारा प्रवाहित होती है भैया, ऐसे प्रयागराज में भी मैं गया। सर्वत्र तीर्थों में मैंने परिभ्रमण किया, लेकिन कहीं मुझे सुख नहीं मिला। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिला। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगा सेतु बंधना। हरि क्षेत्र, हरि की पहाड़ी हरिद्वार में मैं गया। और जहां जहां मैं मैया गया ना, ये भैया मैं जहां जहां गया ना पाखंड निर्ता संत पाखंड में लिप्त है, पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। का पाखंड क्या है भैया? का पापस्य खंड पाखंड, का पापस्य खंड पाखंड, का पाप का ही
जो खंडन करता है वही पाखंड है भैया, उसका नाम पाखंड है। पर आज उस पाखंड की परिभाषाएं बदल दी गई है, उस पाखंड की परिभाषा बदल दी गई है। पूछा जाता है भैया ये बंगला किसका दिखाई दे रहा है, जो बंगला है ना ये बंगला किसका है? तो सामने वाला परिचय कराता है, सामने वाला खड़ा होकर के परिचय करा रहा है कि भैया ये बंगला जो देख रहे हो आप ना, ये बंगला किसी और का नहीं है, ये त्यागी बाबा का बंगला है, जिन्होंने आजीवन त्याग किया है। अच्छा, का ये बच्चे किसके हैं? छोटे छोटे। सामने वाला परिचय करा रहा है बाबा ये बच्चा किसी और का नहीं, का ये सारे बच्चे ब्रह्मचारी बाबा के हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। का ये ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे हैं। अच्छा, का भैया तब यह बताओ ये इतना शोर कहां से हो रहा है? अभी हमारे बालक वृंद शोर कर रहे थे बैठ करके सड़क में। दुनिया में सबसे कठिन काम जानत हुआ लोगन का बा? सबसे कठिन काम बतावा माता जी लोगन। दुनिया में सबसे कठिन काम है लड़का के, जानत हुआ लोगन ना? दुनिया में सबसे कठिन काम है लड़का के बझावल। लड़का का रो दे अरे अब लड़का के बझावल सबसे कठिन काम है। पूछा गया बाबा ये शोर कहां से सुनाई दे रहा है? तो सामने वाला परिचय करा रहा है ये जो हल्ला हो रहा है ना, जो शोर हो रहा है ये कहीं और से नहीं, मौनी बाबा के आश्रम से। मौनी बाबा जिन्होंने आजीवन मौन व्रत रखा है, ना हम बोलेंगे ना किसी को बोलने देंगे, हम जपेंगे अपने राम को, सबको जपवाएंगे। इस सारा शोर कहां से आ रहा है? कहा मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। कहा भैया गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर बात किया है। कहा तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतिक तात न जात कही। पाले भैया संत महात्मा जितना विरक्त रहा करते थे, संत महात्मा जितना विरक्त रहा करते थे उतने बाबा बड़े सन्यासी माने जाते थे। लेकिन आज संत महात्मा जितना वैभवशाली वाले दो चार पे गाड़ी आगे पीछे होए 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 कर चले, 10 बॉडीगार्ड 25 चेला, हरी राम राम बड़का बाबा है और महंत जी आवत हम महंत जी गदगद फुल चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार है। अब चामक जितना मैया रही उतने बराबर ये बड़का बाबा। और पहले संत महात्मा जितना विरक्त रहा करते थे भैया उतने बड़े बाबा सन्यासी माने जाते थे। आपके बीच में एक संत रहा करते थे कमरिया घाट महाराज जी। ऐसे संत महात्मा पहले विरक्त रहा करते थे भैया। बगल गांव के होकर के कड़वा भरतपुर के महाराज जी और अपने गांव में अपने क्षेत्र में अपने नाम को चुनकर करके चले गए। आप लोगों ने दर्शन किया होगा बाबा वासम
हमको भी एक बार दर्शन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, एक बार। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे ये संतों की तपोभूमि है भैया। संत महात्मा जितना विरक्त रहा करते थे उतने बड़े सन्यासी माना जाता। नारद बाबा ने कहा भैया, किंतु आज जितना मैं समस्त तीर्थों में गया, बहुत सुंदर लिया के लोगन रख देवल करा, वही जो डब्बा है ना, बहुत सुंदर देखा। ये माताजी जो यज्ञ बाना, यह यज्ञ आप लोगों के ही परिश्रम से होता है। यज्ञ के पत्नी का नाम ही दक्षिणा है, और यज्ञ में सदैव दान देना चाहिए। जो भी हो जाए, 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया, जो सामर्थ्य रहे वो भगवान के चरणों में निवेदन कर दो, दे दो जाकर के। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। नारद बाबा चारों तरफ भैया भ्रमण किए, और नारद जी महाराज आज आए और अग्रजों से बताए, भैया तब तो मैं उन संतों के बीच से निकल करके चला, कहा अब चल करके गृहस्थों को देखो कि गृहस्थ अपने जीवन को किस प्रकार से जीवन यापन करता है। गृहस्थों के बीच में नारद जी महाराज पहुंचे हैं ना, तो नारद बाबा ने गृहस्थों में विडंबना देखा। भैया विडंबना नारद जी ने क्या देखा है, कहा गृहस्थों के पास जब नारद जी महाराज आए तो गृहस्थों के यहाँ नारद जी ने देखा है, कहा करुणी प्रभुतागे है श्याम को बुद्धिदायका। गृहस्थों के पास नारद जी महाराज ने कहा, भैया मैं गृहस्थों के पास चला आया है, और गृहस्थों के पास जब मैं आया ना तो गृहस्थों के बीच में मैंने देखा कि लोग माता पिता की सेवा तब तक करते हैं जब तक तिजोरी की चाबी ना मिल जाए, और जहां तिजोरी की चाबी प्राप्त हो गया तो फिर बहू जी का चलावा चल देता है। फिर माता पिता की खटिया या तो खलिहान में, या तो बाग बगीचा में, या तो किसी मंदिर में, या किसी तीर्थ स्थल में पड़ता है। उसके बाद भी कन्या विग्रहो लोभा दंपति नाम कलकः। उसके बाद भी पति पत्नी में आए दिन वाक्य युद्ध होता रहता है। उसके बाद भी यह गृहस्थ जीवन में सदैव पति पत्नी में झगड़ा हुआ करता है। उसके बाद भी लोग सुखी नहीं है भैया। और जहां का कन्याओं का विक्रय होने लगा है, जहां शादी पट गई 2 लाख नगद एक बुलेट चाहिए, स्वीकार होगा शादी तय। उसके बाद कहा क्या जाता है, का समधि बनबई ठैया। लोग कहते भैया हमार समधि होके जाते फलाने। जब लेन देन तय हो गया तो कौने बात में समधि बनत हुआ। जब सामान नहीं रह गया, लड़का खरीद गया, और खरीदे वाला लड़की के बाप खरीद लेला लड़का, ओकरे बाद ही समाज कहला हे हमार फलाने बहुत समधि हुआ। आहा समधि भाई माता जी लोग समधीन बने जाने। का कन्या विक्रय लोभा, कन्या का भी लोग क्रय और विक्रय करने लगे हैं। उसके बाद भी
पति और पत्नी में झगड़ा चलता है। अच्छा, घर में कोई फंक्शन पड़ जाए, कोई त्योहार पड़े, कोई कार्यक्रम पड़ जाए तो लोग माता पिता से कोई नहीं पूछता, वार्ता को अभी न पूछते गए। घर पर कोई माता पिता से आज्ञा नहीं लेता कि पिताजी बच्ची का मुंडन कराना है तो कैसे व्यवस्था होगी। तो लोग कहते हैं जाना था भैया के फोन कर देना, वो बता दे कैसे कैसे हुई। हमारे गाँव में जो पंडित जी थे हमारे बहुत विद्वान आदमी है बाबा, और त्योहार वाला जो बाबा वो लड़बे उन्हें कुछ बता नहीं है। लेकिन आज कोई कार्यक्रम पड़ेगा, साले साहब को फोन होगा, किसको फोन होगा, आज ससुर जी को फोन होगा, पर वार्ता को फिर पूछने गए हैं। कोई घर में अपनी माता पिता को नहीं पूछता एक बार भी, पिताजी बेटी की शादी तय है, कैसे क्या चलेगा, क्या देना है बारातियों को। एक बार की बात बताएं, समय भी हमारा कम है, थोड़ा गुरु जी का भी समय लग जाता है। 3 बज के बाद हम कई देर घड़िया देखा थे, खाली 4 मिनट हमारा अधिक चल गया था। तो समय, क्योंकि माता जी समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर समय का इंतजार हम करते हैं। ट्रेन 4 बजे प्लेटफार्म नंबर में 1 पे आके खड़ी हुई। अभी ना सोची ट्रेन की घबरा मत, आशीष बाबा आओ वाला तो तनी हम 5 मिनट लेट है चली, 2 मिनट लेट चली ना। आशीष बाबा के 3:55, 3:30 बजे जाके इंतजार करेंगे। 4 बजे आई प्लेटफार्म नंबर 1, हाँ तो 4 बजे आई तो 3:30 बजे जाके खड़ा होके देखा, भले 4:30 बजे आवे, 5 बजे आवे, 6 बजे ले आवे, गाड़ी अपने निर्धारित समय से 3 घंटा लेट आ रही है। कान में आवाज आई, तब सोचा जी तनी से एक बार और देख ले होती परिवार की, तब तो ए माता जी समय किसी का इंतजार नहीं करता है, तो समय का इंतजार हम लोग करते हैं। आज कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन हम तो आपसे कह रहे हैं जीवन में व्रत करना छोड़ दो माता जी, व्रत करना छोड़ दीजिए। हाँ, सास ससुर जितना मंदिर वाला परिक्रमा कुल कैल छोड़ दो, यज्ञ की परिक्रमा करना छोड़ दीजिए, देवताओं की पूजा करना छोड़ दीजिए, लेकिन एक काम कैल शुरू कर डालो, हाथ उठावा करवा लोगन की ना करवा, जितना जाने करवा हाथ उठा के बतावा करवा, कहा करवा लोगन में। हमारा हम कुछ दूसरे कह दे तो यज्ञ की परिक्रमा करना छोड़ दीजिए, देवताओं का पूजन करना छोड़ दीजिए, हाथ उठावा लोगन। कहा आज से, बोला लोगन तनी जोर से, हम लोग सत्य बोलना प्रारंभ करेंगे। कितना जाने सत्य बोलबा, अब झूठ मत बोली। हाँ, झूठ एक को जाने मत बोली। हाँ, वैसे आनी पानी दोस्त आई कहा जा बुढ़िया भरोसा। हाँ, तो भाई अब झूठ बोलवा लोगन अभी यह समझे जो आगे बैठल बात है मुरलीधर कन्हैया हमारे श्याम सुंदर महाराज जी अभी है जन है, आज से तो हम सत्य बोले शुरू कहला। गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव मैया रामचरितमानस में अंकित किया है। का धर्म न दूसरा
सत्य के समान मैया इस धरा पर कोई धर्म नहीं है। आज से आप सत्य बोलना केवल प्रारंभ कर दीजिए, मंदिर जाना छोड़ दीजिए। देखियो तो जीवन में किसी बात की कमी हो रही है, केवल सत्य बोलना प्रारंभ कर दिया। पर हे बाबा जाना थवाना ई है ता नाम। और जो सत्य बोलना प्रारंभ कर देगा, ठाकुर पग पग पर उसकी रक्षा करना प्रारंभ कर देगा। भगवान भी कहते हैं यही जो सत्य बोलना प्रारंभ करता है भैया, चाहे छोटका वाला बाबा कथा सुनावे चाहे बड़का वाला। ये बाबा लोग 5 रुपया वाला रहे चाहे 50,000 वाले, एक बात भैया बताएंगे कि जीवन में सत्य बोलना प्रारंभ कर दो। और हर बाबा एक ही बात कहेंगे कि भैया अगर भव सागर से पार उतरना है, ठाकुर जी को प्राप्त करना है, राघवेंद्र सरकार को प्राप्त करना है, तो अपने जीवन में सत्य का संकल्प धारण करें। माता पिता की किसी ने कहा है भैया, जस्य रागा दिनाना मनोदूषितम तेन काशी अयोध्या गतावा नवा जेन माता पिता सेवया पूजितो मंदिरे तेन पूजा कृतावा नवा। जिसने अपने जीवन काल में अपने तन से अपनी माता पिता का सेवा नहीं किया, अपने से बुजुर्गों की सेवा नहीं किया, ये भैया मंदिर में जाएंगे दुर्गा माई में एक मुट्ठा अगरबत्ती, ओम जय अम्बे गौरी, कहो बाऊ नागन का पड़े मैया जय श्यामा गौरी। ये बाऊ सुन बे तने देखिए वो जो दूधवा रखले रहनी है, हाँ कोई फायदा नहीं, इसलिए सत्य बोलना सीखो। और 2 मिनट यदि ठाकुर के पास जा रहे हो ना, भगवान ही ना कहलन कि 2 घंटा हमारे मंदिर में बैठ के कीर्तन गावा ना, मात्र 2 मिनट प्रेम से उस ठाकुर का ध्यान करना। ध्यानावांचित तनगतेन मनसा। नारद जी महाराज कहे भैया मैं गृहस्थों के पास भी गया जहां गृहस्थ लोग, पर वहां की भी विडंबना हमने देखा। आज उन गृहस्थों के पास से भी मैं चल पड़ा। इस मृत लोक के प्राणियों को देख करके मेरा मन अशांत हो गया भैया। मैं चल पड़ा और आगे भैया जब मैं पहुंचा ना तो मैंने देखा कहा कि अब चल करके भगवान जहां माधुरी लीला के है ऐसा वृंदावन की पावन धरा पर पहुंचे हैं। नारद जी महाराज, नारद जी वृंदावन की पावन धरा पर पहुंचे भैया। और जब नारद जी महाराज चले ना तो नारद जी देखे एक देवी बैठी है यमुना मैया की पावन तट पर, और उस देवी को तमाम युवतियां घेर करके पंखा झेल रही है। और उस युवती पर, उस देवी के जंघे पर 2 वयोवृद्ध बेटे लेटे हुए हैं, बुजुर्ग। नारद जी महाराज ने देखा, नारद जी ने कहा इस माया में नहीं पड़ना है। नारद जी जाने लगे। जब संत भगवान के ऊपर मैया का नजर पड़ा है ना तो वह देवी बोल पड़ती है कि भव भव साधो क्षणम तृष्ठा मम चिंता मपिनाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा घरं परमं। देवी ने कहा
भव साधु चरम पृष्ठ। आज काहे बाबा आप कहां चल दिए? हमारे दुख को दूर करिए ना। आप जैसे संत महात्माओं का दर्शन करने मात्र से ही जीवन का त्राप संताप त्राप सब मिट करके समाप्त हो जाता है। आपके दर्शन मात्र से ही जीव का उद्धार हो जाता है, क्योंकि संत मिलन और हरि कथा भैया ये दो चीज बड़े भाग्य से मिलती है। भगवान ठाकुर जी की कथा और संत समुदाय का दर्शन, कहा संत मिलन और हरि कथा, अरे तुलसी दुर्लभ दोय। भगवान की कथा और संतों का दर्शन जीवन में बार बार नहीं मिलता है। नारद जी महाराज से मैया ने कहा, बाबा आप जैसे संत का दर्शन हो जाए, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य की बात है। आज 1 मिनट में मैया आंसू बहाने लगती है, 1 मिनट में प्रसन्न हो जा रही है, परंतु प्रश्न करने की साहस नहीं है मैया। जब देवी को इस प्रकार देखा है, संत भगवान ने तो पूछा, हे देवी तुम कौन हो जो इस प्रकार से हमें संबोधन करके बुला रही है? तब जाकर के नारद बाबा ने कहा, वरम देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। काहे देवी अपने दुख का कारण बताओ कि तुम कौन हो और इस प्रकार से रो क्यों रही हो, और तुम्हारे साथ ये जो चारों तरफ से घेर करके बैठी है देवियां, जो तुमको पंखा झेल रही है, ये देवियां कौन है? और तुम्हारी गोद में ये जो वयोवृद्ध लेटा हुआ है, ये दोनों प्राणी कौन है? नारद बाबा के इस प्रकार से पूछने पर मैया आज बोल पड़ती है। मैया बोल पड़ी, सरकार मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी नजर जरो। काहे संत भगवान मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं? बोले श्री भक्ति महारानी की जय। मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं, और ये जो पंखा झेल रही है ना, ये गंगा जमुना सरस्वती कावेरी आदि नदियां हैं। का ये जो वयो बुजुर्ग लेटा हुआ है, वयोवृद्ध, ये कोई और नहीं है। का कौन है? का ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बोले ज्ञान जी महाराज की जय, बोले श्री वैराग्य जी महाराज की जय। ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज सुन रहे हैं।
कहा मैया तुम्हारे बेटे बुजुर्ग हो गए और आप नई युवती बनी पड़ी हो, इसका कारण क्या है? तो मैया ने कहा सरकार मैं कर्नाटक देश में उत्पन्न हूं और आज कई प्रांतों में मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है और कुछ जगह कुछ ऐसे आदमी रहे जहां काल ने घेर रखा था का कुछ जगह लोगों ने मुझे सताया, पर जब मैं ब्रजभूमि की तरफ आई और ब्रजभूमि पर जब मैं आई मैं सरकार तो मैं नव युवती के रूप में प्रदर्शित हो गई और दोनों बेटे मेरे ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। का धन्य है ये वृंदावन की पावन धरती जहां पर आज भी भगवान ठाकुर जी की माधुरी लीलाएं मैया प्रदर्शित हुआ करती है। धन्य है वृंदावन की पावन धरा जहां पर आज भी ठाकुर जी महाराज का सदैव धर्म ध्वजा प्रदर्शित होता रहता है। का हर गलियों में हर चौराहों पर मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो भोलेनाथ कृष्ण भगवान की। दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियां बजा करके भगवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है। भगवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है। भगवान के बिना ही मेरी
जैसे हमारे गुरुदेव भगवान परम आदरणीय सदानंद पांडे जी, जोरदार ताली लगनी चाहिए गुरु जी के लिए, जोरदार ताली। ये हूँ एक कसर का था, लोगों सोचे के परत था, गुरुदेव जी की कृपा है। कहानी का अभिप्राय भैया, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, जो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और वस्तु की अब दरकार ही नहीं है, किसी और वस्तु की अब दरकार ही नहीं है, किसी और दरकार ही नहीं है। मेरे प्यारे किसी बात की मुझे कमी नहीं है, तेरे साथ जो गुलामी, तेरे साथ से गुलामी गुलबान हो रहा तेरा नाम हो रहा है, तेरा नाम हो रहा है, तेरा नाम बोले राधा कृष्ण भगवान की, तेरा नाम हो रहा है। बोले राधा कृष्ण भगवान की। भक्ति मैया ने अपना परिचय बताया है, और आज इस बात को चारों अग्रजों के चरणों में हमारे नारद जी महाराज इस बात को बताए हैं। नारद जी महाराज से भक्ति मैया ने प्रार्थना किया, सरकार हमारे पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को जो चेतना रहित है, नारद जी जैसा संत मैया आज गीता का मोर मोर पाठ करते हैं, अन्यान शास्त्रों का भी पाठ कर डाले। ज्ञान उठो, वैराग्य जाग जाओ, पर ज्ञान और वैराग्य मैया तत्क्षण के लिए उठते हैं और पुनः आज ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़ जाते हैं। आदेश हुआ है, व्योमवाणी हुई, हे नारद तुम अपना सत्कर्म करो। और आज सत्कर्म को ढूंढते ढूंढते नारद जी महाराज अपने चारों अग्रजों के पास पहुंचे हैं। एकदा ही विशालाया चत्वारः ऋषयर्बला। आज बद्री नारायण के धाम पर पहुंचे, चारों अग्रजों के चरणों में प्रणाम कर करके नारद बाबा आज इस कथा को बताए हैं भैया। और नारद जी महाराज की इस कथा को श्रवण कर करके चारों अग्रजों ने कहा, भैया जिस सत्कर्म को तुम ढूंढ रहे हो उस सत्कर्म कोई और नहीं है भैया, जो व्योमवाणी ने बताया है वो सत्कर्म कुछ और नहीं है भैया। वो सत्कर्म यही श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ की कथा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज इसी सत्कर्म की बात को
नारद बाबा ने बताया और नारद बाबा से अग्रजों ने कहा कि माम चिंता कुरु देवर से हर्ष चिता समाय उपाय सुख साधत्र वर्तते पूर्व वही। आज का भैया चिंता मत करो और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया है गंगा द्वार समीपे कट आनंद नायक। आज गंगा द्वार हरिद्वार में की पावन तट पर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा जगी की कथा का अविरल धारा बहने चल रहा है भैया। और ज्ञान वैराग्य सहित सबको लेकर के आज गंगा द्वार के समीप हरिद्वार में आज पहुंचे हैं भैया बद्री विशालापुरी में, जहाँ पर आज ये भगवान की मंगलमयी कथा का अविरल धारा बहने चला है। और भक्ति मैया अपने बेटे ज्ञान वैराग्य को लेकर के चली है, जहाँ पर इस कथा को मैया जिन जिन संतों ने सुना है, सारे संत तटस्थ जो संत हैं छोटे मोटे वो सब भी विराजमान हुए हैं। बड़े बड़े संत भी मैया भृगु वशिष्ठ अंगिरा पुलस्त गौतम मानधाता आदि जितने भी संत रहे हैं मैया, सारे संत आज समुदाय पहुंचा है। और कहा जय शब्द नमः शब्द संघ शब्द तथैव च, सारे संत सनकाद ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ पहुंचे और भगवान की मंगलमयी कथा की धारा आज चारों अग्रज प्रवाहित करने लगे हैं। और चारों अग्रजों की कथा को मैया सुन रही है। का सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथा। आज श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। काजस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्ता सारे लोग आज भगवान की कथा को श्रवण करने लगे हैं। भक्ति मैया आज कथा को सुनते सुनते बीच में ही भक्ति मैया आज ताता भैया कर करके नाचना प्रारंभ कर देती है। ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित अवस्था में मैया है, आज ज्ञान और वैराग्य दोनों आज मूर्छा जागृत हुआ है। भगती सुतवता तरुणो गृहीत्वा प्रेमये करोपा सहसा विरासिता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामा निमुहुरी आज सबके बीच में प्रागट्य होकर के भक्ति मैया ताता थैया कर करके नाचने लगी है। भक्ति मैया के बेटे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा जग गई है मैया। सकल भुवन मध्य निर्धनोस्तापि धन्वा निवसते हृदय जेषां श्री हरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनतवाम। आज भक्ति मैया जय जयकार कर करके चल पड़ी है। बोल श्री भक्ति मैया की जय। भक्ति मैया का पाप कटा है। सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे नाथ के विसंत इस कथा को सुनने से कौन कौन से लोग तर जाते हैं, उनके विषय में बताने का प्रारंभ करिए। और आज बता रहे हैं मैया कि इस भगवान की मंगलमयी कथा सुनने के बाद कौन कौन लोग करते हैं। काजी मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारी रता विमार्गा
क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चकारिणा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। काई सप्ताह यज्ञ की कथा को जो लोग सुनते हैं मैया, कौन कौन से लोग? काजे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदैव पाप करता है, पाप में आतुर रहा करता है, पाप से सदैव मुक्त रहा करता है, हृदय में समस्त पाप किया करता है, वो भगवान के लिए ये सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण करता है ना, उसके सारे पाप भूल जाते हैं भैया। काजे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारी रता विमार्गा, जो अपने मार्ग को छोड़ करके विचलित हो जाया करता है, कुमार्गगामी हो जाता है, वो अभी उस भगवान की कथा सुनने के बाद पथ को प्राप्त कर लेता है। हे मैया क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चकारिणा, जो क्रोध रूपी अग्नि में जला करता है, वो अभी इस सप्ताह यज्ञ की कथा को सुन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए, समय हो गया है, दो बार सभी लोग प्रेम से भगवान का सुंदर नाम ले लेंगे। सभी लोग प्रेम से भगवान का सुंदर नाम लेंगे। हर जाएंगे बारा के नगरिया सवेरे चला, जाएंगे बारा के नगरिया सवेरे चला, जाएंगे बारा के नगरिया सवेरे चला। हे हो सवेरे चला, हे हो सवेरे चला, हे हो सवेरे चला, हे हो सवेरे चला। गिरले मामू के पदरिया सवेरे चला, गिरले मामा के पदरिया आज भैया कौन कौन से लोग हैं संत भगवान कहते हैं? ब्रह्मा भी चल दिए, विष्णु भी चल दिए, 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 शिव जी अब चल दिए नगरिया सवेरे चला, शिव जी चल दिए नगरिया सवेरे चला। गिरले मामा के पदरिया सवेरे चला, गिरले मामा के पदरिया सवेरे चला। जाएंगे महाराज की नगरिया सवेरे चला, जाएंगे मामा के पदरिया सवेरे चला। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सभी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। यही कथा को विश्राम आगे हमारे बड़े भैया परम आदरणीय जिनके द्वारा आप लोग भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव भगवान संबोधन करेंगे और आप उच्चासीन होंगे। जो माताएं बहनें भैया लोग नहीं आए हैं, आप लोग आइए और भगवान की कथा सुनिए। यही याचना करते हैं आप लोगों से। जय जय श्री राधे।